सरकार का व्यक्ति साफ नहीं कर रहा है। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि भाई ये डील उसी दबाव में कि एक छोड़ा है भी और हमारे फोटो भी आ जाएंगे। कहने का अर्थ है क्या इस जो आपने कानून बताया अगर कुछ ऐसा आता है तो प्रधानमंत्री के पर गाज गिर सकती तो इसीलिए डील हो गई। श्री नरेंद्र मोदी जी का जो नाम आया है और नेताओं के, अगर विदेश का देखा जाए और कई उद्योगपति के, जैसे प्रधानमंत्री, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और नेता जो अमेरिका के कई नेता हैं, उनके फोटो तक आए वो बच्चियों के साथ और सारा चीज, जो कि बहुत गलत है। अब उसके टेन्योर का दिया गया, उसमें ये कहीं नहीं है कि कहीं पे नाम आपका आ जाने से आपकी जो है सदस्यता को चैलेंज किया जाता है सुप्रीम कोर्ट। और प्रधानमंत्री कोई नॉर्मल आदमी नहीं है कि कहीं भी कोई चलता फिरता एलिगेशन लगा दे। 2 लाइन का मेल है और उस बारे में अननोन ने अननोन को भेजा है और प्रधानमंत्री के नाम हो जाने से आप उनको हटा दें, ऐसा कोई कानून नहीं है। रसिया यूक्रेन के साथ लड़ाई में फंसा हुआ है, चाइना ताइवान के साथ फंसा हुआ है, यूरोप में अलग अलग लफड़े हो रखे हैं। और फिर डोनाल्ड ट्रंप, क्या विश्वनाथ प्रताप सिंह ने कभी कोई पेपर सामने लाए? क्या केजरीवाल ने कभी कोई पेपर सामने लाए? राहुल गांधी संविधान चोरी और संविधान खतरे में है, वोट चोरी की आरोप लगाए, क्या उसके पक्ष सबूत आपके सामने पेश किए? पूरी दुनिया में एप्स्टीन फाइल की वजह से नेता हो या फिर कॉर्पोरेट के लोग, सबके गले में फंदा फंसता जा रहा है। माना जा रहा है कि इंग्लैंड के पीएम भी इस्तीफा दे सकते हैं और वहां के जो शाही परिवार है उस पर भी मुसीबत आ गई। चलते चलते ये बात भारत में भी आई है और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत में संसद में विपक्ष को एक मौका मिला है पहली बार। वो ये कह रहे हैं कि पीएम का नाम एप्स्टीन फाइल की एक मेल में आया है। किस तरह आया है, क्या है, हम इस सब पे बात करेंगे, लेकिन हमारी इस बात का मकसद सिर्फ नाम तक नहीं है। क्या पीएम फंस सकते हैं? क्या पीएम को अपना पद छोड़ना पड़ सकता है? ऐसा कोई कानून है? संविधान में ऐसा क्या है? ये समझने के लिए हम यहाँ आए हैं और हम खड़े हैं सुप्रीम कोर्ट। हमारे साथ हैं बेहद तेज तर्रार अधिवक्ता सूरज कुमार झा। झा साहब, स्वागत है आपका। जी, आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप समझ, एप्स्टीन फाइल की नाम है, ये सब चीजें हो रही, विपक्ष शोर हल्ला मचा रहा है। मैं ये समझना चाहता हूँ, मेरा कोई ये मकसद नहीं कि पीएम रहें या रहें, इससे कोई मेरा लेना देना है। मेरा समझे अगर भारत, मोदी से ही मतलब है, पीएम शब्द को मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ कि भारत का प्रधानमंत्री अगर इस तरह के मामले में विदेश की किसी अपराधी की मेल में उसका नाम आता है और जो बातें हुई हैं उसमें वो उसकी फंसने की वो इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, बिल्कुल, तो उसको कानूनी तौर पे क्या उन पर कोई शिकंजा कर सकता है? नहीं, बिल्कुल। पहली बात मैं क्लियर कर दूं, जैसा कि आपने इंट्रोडक्शन बताया था कि इंग्लैंड के प्रधानमंत्री का नाम आया, वो सिर्फ नाम ही वहां नहीं आया, उनके फोटोज भी इंग्लैंड के प्रधानमंत्री का आया। इसलिए उनको मोरालिटी का ध्यान रखते हुए, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी और पॉलिटिकल मोरालिटी का ध्यान रखते हुए उनको इस्तीफा वहां देना चाहिए। रही बात, अब आ जाइए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो नाम आया है वो एक मेल में है जो 9 जुलाई की बात बता रहे हैं। 9 जुलाई का टाइमलाइन अगर आप देखेंगे तो उस मेल में सिर्फ 2 लाइन का मेल है जिसमें प्रधानमंत्री का नाम है सिर्फ। अब वो मेल किसने किसको भेजी ये भी क्लियर नहीं है, कोई फोटो नहीं है, कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं है जो इंडिकेट करे कि प्रधानमंत्री मोदी जी की, उसमें अननोन वही। अब अननोन तो ये भी हो सकता है ना कि पता चला कि कोई कॉन्स्पिरेसी हो, कॉन्स्पिरेसी को भी तो आप कंसीडर कर सकते हैं, किसी को डिफेम करना हो, कोई नाम नहीं है और उस एलिगेशन को सपोर्ट करता हुआ कोई स्ट्रांग एविडेंस नहीं है। जैसा कि और नेताओं के, अगर विदेश का देखा जाए और कई उद्योगपति के, जैसे प्रधानमंत्री, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और नेता जो अमेरिका के कई नेता हैं, उनके फोटो तक आए वो बच्चियों के साथ और सारा चीज, जो कि बहुत गलत है। एप्स्टीन फाइल जो चीजें खुल रहे हैं, जेफरी एप्स्टीन का जो गलत कारनामे थे और जो बच्चियों का जो शोषण उसने किया उसका है, जो 35 लाख मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस यूएस ने खोला है अभी। इसमें सिर्फ अननोन लोगों का 2 लाइन का सिर्फ मेल, अगर आप मेल को, मैं देखा हूँ मेल को, और उस मेल का टाइमलाइन अगर आप देखें तो उसमें ये लिख रहा है कि उस टाइम जो प्रधानमंत्री इजराइल के दौरे पे थे, इजराइल के दौरे पे 3 से 6 तारीख को थे। जिस डेट की बात रही उस इजराइल का दौरा खत्म करके वो जर्मनी के हैम्बर्ग शहर में थे और बायलैटरल ट्रीटी चल रही थी, डायलॉग चल रहा था इंडिया और जर्मनी के बीच, वो वहां पे हैं। तो ना वो टाइमलाइन फिक्स हो रही है मोदी जी का उससे, और दूसरी बात यह है कि उस टाइम जो वो इजराइल में थे ही नहीं तो पॉसिबिलिटी भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात, अगर इतनी बड़ी चीज है, भारत में 2 प्रधानमंत्री की जान से हत्या हुई है मार करके। श्रीमती इंदिरा गांधी को उनके गार्ड ने गोली से चला दिया और तो इंदिरा गांधी और उनके बेटे राजीव गांधी को बम से उड़ा दिया। उसके बाद एसपीजी का गठन हुआ। भारत से लेकर बाहर तक जहां भी प्रधानमंत्री का सिंगल मूव भी होता है एसपीजी के करे पहरे में वो रहते हैं। तो ये हो ही नहीं सकता है कि एसपीजी के पहरे से हट के किसी तरीके का इन्वॉल्वमेंट उनका हो सकता है। सूरज जी, यहाँ पर मेरे दिमाग में बातें आती हैं, प्रधानमंत्री हमारे देश का और ब्रिटेन का और हाँ, बिल्कुल सुरक्षा तंत्र होता है, बिल्कुल, लेकिन वहां पर ये बात कही है कि एप्स्टीन के जरिए वहां पहुंचे, उनकी सलाह पे पहुंचे और उन्होंने कह रहे नृत्य भी किया उनके लिए, प्रधान ने क्या, यूएस के प्रेसिडेंट के लिए। मैं ये सब बातों को मैं एक तरफ रख देता हूँ, क्या किया नहीं किया। मैं कह रहा मान लो फोटो आ गया, उसको छोड़ दीजिए, उनका कितना
इन्वॉल्वमेंट है, अगर इन्वॉल्वमेंट आता है, ऐसे मान लीजिए, और आपने कहा मोरालिटी के उस पे आधार पे इस्तीफा नहीं देते हैं, हाँ, तब भारत का कानून, हम चूंकि सुप्रीम कोर्ट में, जी, आप जी। चूंकि सब तरह के राजनीतिक केस को भी लड़ते रहते हो, हम्म, तो कानून का क्या कोई शिकंजा है कि पीएम को इस दायरे में ला सके कि भाई आप सीट नहीं छोड़ रहे हो, भरी विदेशों में बदनामी हो रही है, नहीं छोड़ोगे तो जेल हो जाएगी? नहीं, देखिए, पहली बात जो पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट है 1950 का और 1951 का, उसमें जो कंडीशंस दिए गए इलेक्शन और उसके टेन्योर का दिया गया, उसमें ये कहीं नहीं है कि कहीं पे नाम आपका आ जाने से आपकी जो है सदस्यता को चैलेंज किया जाता है सुप्रीम कोर्ट में। ऐसा कुछ नहीं है। आर्टिकल 74, 75 में ये है, देयर शैल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। वो आर्टिकल 74(1) में जो लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में, साफ साफ लिखा, प्रधानमंत्री का कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, और प्रधानमंत्री कोई नॉर्मल आदमी नहीं है कि कहीं भी कोई चलता फिरता एलिगेशन लगा दे, उनको हटाने की पूरी प्रक्रिया है। तो उसमें ये जो कदाचार की बात आप कर रहे हैं, जो एलिगेशन पे थे, यहाँ पे क्लियर, लॉ बहुत क्लियर है कि यहाँ पे संविधान में कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि सिर्फ एक एलिगेशन पे कि 2 लाइन का मेल है और उस बारे में अननोन ने अननोन को भेजा है और प्रधानमंत्री के नाम हो जाने से आप उनको हटा दें, ऐसा कोई कानून नहीं। हाँ, कुछ लोग पब्लिसिटी करते हैं, कुछ वकील है, कुछ राजनेता है, मोइना मोइत्रा टाइप राजनेता है, जो हो सकता है कल को पीआईएल लेके आ जाए सुप्रीम कोर्ट या कंसर्न हाई कोर्ट कि नहीं जी उनका नाम वहाँ, पीआईएल की क्या स्थिति है? वही बता रहा हूँ, पीआईएल के जी उनका एप्स्टीन फाइल में उनका नाम है, इनको हटाया जाए, चाहिए सुप्रीम कोर्ट इनको मैंडेमस जारी करे कि नहीं तुम हट जाओ पब्लिक से, को वारंटो जारी करे। को वारंटो ये होता है कि अनऑथराइज आदमी अगर किसी पब्लिक पोस्ट पे है तो रिट फाइल कराने के। लेकिन यहाँ इस तरह का सुप्रीम कोर्ट आते ही पहले दिन डिसमिस करेगा। जितनी समझ मुझे कानून की है वो साफ ये है कि इसमें कोई साबित कदाचार नहीं है और कोई इस तरह ना तो कोई भ्रष्टाचार का एलिगेशन है ना है। तो इस टाइप में अगर कानून उनकी सुरक्षा में है कि थोड़ा सा और आगे बढ़ा लेता हूँ जी। आपकी बात से मेरी समझ में एक प्रश्न आया। मान लीजिए, काल्पनिक प्रश्न है, मैं प्रधानमंत्री को इसमें शामिल नाम के, नरेंद्र मोदी, भारत का प्रधानमंत्री किसी कदाचार में, जैसे आपने बताया कि उसका नाम आ जाता है विदेश में, और वो अपनी जिद के तौर पे, मतलब या उनको नहीं, वो उसके आधार पे इस्तीफा देते हैं, तो क्या जो आप बता रहे हो ऐसा फाइल सुप्रीम कोर्ट में प्रधानमंत्री के लिए किया जा सकता है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, इससे पहले भी इंदिरा गांधी का इलेक्शन में 1971 का इलेक्शन जो था, उस इलेक्शन को लेकर के जो हुआ था, उसमें उनके सरकारी कर्मचारी थे यशपाल कपूर, उनका उन्होंने 14 दिन वो सरकारी कर्मचारी रहते हुए यूज हुआ था। तो उसमें जो आरोप इंदिरा गांधी पे लगे वो आरोप सही साबित हुआ और वहाँ इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ने उनको कंसीडर किया था। ये भारत में घटनाओं के लिए हो गई, भारत की घटनाओं पर भी वही मैं कह रहा हूँ। हाँ, विदेश की घटना जो इस बात में है, तो यहाँ कोई साबित ही नहीं करता, अननोन ने अननोन को भेजा, सिर्फ नाम है अगर साबित होता है और ट्रायल। और दूसरी बात, जब भी कोई, अगर आप कोर्ट, वहां भी जब इंदिरा गांधी का जब इमरजेंसी देश में लगा था इलाहाबाद हाई कोर्ट में, पूरी जांच होती है, ट्रायल चलता है, तब आपको कंसीडर किया था, मतलब हटने के लिए बोला जाता है और आपके ऊपर जो अविश्वास प्रस्ताव लगा के आपको राष्ट्रपति हटा सकते हैं। प्रावधान तो है, लेकिन आप विदेश में कहीं कोई, क्या पता कोई यूएस की और ये केजीबी के कोई चाल हो, मित्रोखिन फाइल, अगर किताब है मित्रोखिन फाइल, केजीबी की घटना उसमें है कि कैसे लाल बहादुर शास्त्री को मारा गया, कैसे जो है जहांगीर भाभा को मारा गया, सीआईए ने कैसे जो है, केजीबी कभी मैं आपके दर्शकों को कहूंगा, एक मित्रोखिन फाइल करके आर्काइव करके किताब है, उसको पढ़िए। उसमें केजीबी जो है, जो यूएस के यूएसएसआर यानी अभी के जो रशिया है, उनकी सीआईए एजेंट जो है, वो खुफिया तंत्र, और सीआईए जो अमेरिका का है और MI6 इंग्लैंड का, वो किस तरीके से दूसरे देशों में सत्ता गिराते हैं। मेरे समझ में एक बात आई, आपकी बात से मैं गलत समझाऊं तो मुझे करेक्ट कीजिएगा जी, कि अगर विदेश में भी कोई ऐसा प्रमाण मिल जाता है जिसमें उनका गलत काम में संलिप्तता पाई जाती है, तो फिर यहाँ पर जैसे इंदिरा गांधी के साथ में हुआ लोकल मामले में, उसी तरीके से उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। बिल्कुल, विदेश में अगर सब शख्स पाए गए फिर पूरी उसकी जांच होगी, इस्तीफा ना दे, हाँ, तब वो उसके लिए प्रावधान है कि अब मुझे मेरे पास अब एक पॉइंट नया आ गया जी, और वही आ गया, तब मुझे ये लगता है कि जो विपक्ष आरोप लगा रहा है संसद में कि भाई ये अभी तक तो नाम आया था, नाम करके ट्रंप ने, या समझ लो आप वहाँ की जो भी खुफिया एजेंसी है सीआईए, हाँ, उसने हल्के से नाम देके प्रधानमंत्री को प्रेशर में लिया कि इससे तुम्हारा कुछ होगा नहीं और हमारे पास है और भी कुछ बिल, ठीक है ना। तो वो जो विपक्ष आरोप लगा रहा है कि ये जो डील, जो अचानक, पहले हम कहते थे कि जो अमेरिका के अंदर गाय हैं और वो गाय मांस खाती हैं, तो वो जो मांसाहारी दूध में हमारे यहाँ नहीं, किसान, मतलब वो चलेगा ही नहीं, बिल्कुल। और हमारे किसान, वो सस्ता भी है दूध, वो कचरा और गंदी चीजें खाती हैं और हमारे किसान पर जाएगी। पीएम मोदी ने ही कहा था कि मैं किसानों से समझौता नहीं करूंगा, मंच से कहा था, शिवराज सिंह ने भी कहा था। फिर अभी जो डील हुई है उसमें अभी साफ नहीं है कि कितना किसान, अभी वो खुल के कह भी नहीं रहे कि किसान, हम किसानी नहीं, जो है फसलें का, वहाँ की फसल नहीं आएगी इंडिया में, ऐसा कुछ कह नहीं रहे।
कोई भी मतलब जो है सरकार का व्यक्ति साफ नहीं कर रहा है। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि भाई ये डील उसी दबाव में कि एक छोड़ा भी और हमारे फोटो भी आ जाएंगे। कहने का अर्थ है क्या इस जो आपने कानून बताया अगर कुछ ऐसा आता है तो प्रधानमंत्री के पर गाज गिर सकती तो इसीलिए डील हो गई? नहीं, ये डील अलग है। पहली बात तो समझिए, जो यूएस वाली जो बात नहीं, जो परिस्थिति जन साक्ष्य नहीं वही परिस्थिति सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, बिल्कुल शारदा ब्रिटिजन का जजमेंट है इस पे कि परिस्थिति जन को पंचशील सिद्धांत पे कवर करना पड़ेगा कि एक एक कड़ी को जोड़ना पड़ेगा। सिर्फ एक विपक्ष का काम सिर्फ एलिगेशन लगा देना। पहले भारत में क्या था कि संविधान, लेकिन विपक्ष जो कह रहा है ना वो कभी कभी थोड़ा थोड़ा लगता है कि भाई वही मैं कह रहा हूं, उधर ये फाइल में नाम आया और इधर डील हो गई। नहीं, ये आम दर्शक ऐसा सोच सकता है। बिल्कुल देखिए, आपके दर्शकों को मैं समझा दूं, ये एक कोइंसिडेंस हो सकता है। अभी अगर आप दुनिया भर में देखें तो कोइंसिडेंस हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, इसीलिए उस पे लोग विश्वास भी कर रहे हैं। दूसरी बात क्या है, नहीं, अब मैं आपको समझा दूं, आपके दर्शकों को क्लियर कर दूं कि आपको घुमाने की साजिश है। अगर आपको विपक्ष का ही रोल देखिए, पहली बात बताओ, जो बहुत बड़े कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट थे एल्बर्ट जेनिंग्स, उसने कहा था विपक्ष का रोल एक शैडो कैबिनेट की तरह होना चाहिए। अगर सरकार अपनी कोई वायदे को या कोई काम जनता के हित में नहीं कर रही है, अनदेखा कर रही है, तो विपक्ष को चाहिए कि कैबिनेट की तरह काम करके सरकार को संसद के अंदर मुद्दे उठाए। जैसे कि आजकल बहुत अच्छा एक विपक्ष के तौर पे राघव चड्ढा जी का वो है कि एयरपोर्ट पे 300 रुपए में समोसा और पानी 200 रुपए जो लीटर पानी था उसको उन्होंने मुद्दा उठाया, और आज उसी मुद्दे का हल ये है कि आज 20 रुपए में समोसा और 10 रुपए में पानी का बोतल वहां पे एयरपोर्ट में है। तो अगर विपक्ष सवाल सही कंस्ट्रक्टिव सवाल उठाएंगे तो सरकार पे दबाव पड़ेगा, और दबाव पड़ना चाहिए। मैं आपके मन से कह दूंगा कि बस सवाल यह है कि आपका जो मांग है वो वैलिड होनी चाहिए। सूरज जी, मैं क्योंकि जनता की तरफ से सवाल आप कर रहा हूँ, बिल्कुल निश्चित तौर पे एयरपोर्ट पे 10 रुपए में पानी या 20 रुपए में पानी या 30 रुपए में पानी वो भी मुद्दा है। लेकिन अगर पीएम कोई ऐसा समझौता अपनी निजी छवि को बचाने के लिए, अपना पद बचाने के लिए करते हैं जिसमें देश के किसानों की बोतल छोड़िए, किसानों की फसल का बर्बादी हो जाएगी, किसानों के जीवन पे आ सकता है अगर वो डील इसके आधार पे है, तो इसलिए विपक्ष का ये प्रश्न उठाना गलत तो नहीं है मेरी नजर में। प्रश्न तो विपक्ष उठा सकता है, उसे लगता है कि डील जो है ब्लैकमेलिंग के आड़ में हो गई है। विपक्ष तो बिल्कुल सही जवाब, सवाल नहीं, विपक्ष का जिम्मेदारी है कि सवाल करें, और मैं भी आपके चैनल के माध्यम से सरकार से भी सवाल करूंगा कि क्या इस तरह कोई प्रेशर तो नहीं है। मैं बता दूं, उन्हें ओपन करना चाहिए कि भाई यूएस अभी जियोपॉलिटिक्स, वही मैं बता रहा, टर्बुलेंस चल रहा है। रशिया यूक्रेन के साथ लड़ाई में फंसा हुआ है, चाइना ताइवान के साथ फंसा हुआ है, यूरोप में अलग अलग लफड़े हो रखे हैं, और फिर डोनाल्ड ट्रंप ने पूरे दुनिया के, और देखिए जिस तरीके से वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा लिया, मैं जा रहा हूँ उस चीज को समझाने के लिए। वो पूरी जो डेयरी फार्म है यूएस का वो एक्सप्लोर करना चाहिए भारत में। तो जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो टैरिफ से भी डराना भारत सरकार को चाह रही थी कि हम आपको हमारे अगर ये कंडीशन नहीं मानोगे डेयरी फार्म, डरे क्या? नहीं, हम नहीं डरे। वही मैं बता रहा हूँ, भारत सरकार नहीं डरी। उनके 50%, 25 से फिर 50% हुआ, हम नहीं डरे, 75% हुआ, हम नहीं डरे। ये जो अब बात है कि जो डेयरी फार्म की बात है, तो वो पूरा फाइनलाइज नहीं हुआ। फाइनलाइज एक बार ही हो जाए। और दूसरी बात, सरकार ये जरूर ध्यान रखे, और मैं भी आपके चैनल के माध्यम से सभी को कहूंगा कि भारत का किसान किसी भी तरीके का उसका अहित नहीं होगा। ये मैं सरकार से गुजारिश भी करूंगा, और सरकार को इस बात का ध्यान रखना चाहिए। सूरज जी, हाँ, एक चीज मेरे दिमाग में आती है, अब मैं थोड़ा सा कानूनी से पॉलिटिकल पे आता हूं। कानूनी पहलू मैंने आप समझ लिया, और ये समझ में आ गया कि अगर सबूत प्रधानमंत्री के खिलाफ विदेश में भी होते हैं तो उसका फेयर ट्रायल होके फिर कोर्ट में जेल भी जा सकते हैं, पद छोड़ना भी पड़ सकता है, जबरदस्ती भी छोड़ना पड़ सकता है। फेयर ट्रायल होगा, सब सनद फेयर ट्रायल तो हम मान ही रहे। अगर मेरे खिलाफ सबूत है और मैं जेल ही कर रहा हूँ, ट्रायल में नहीं मिलते तो मैं भी बचूंगा, वरना मैं जेल जाऊंगा। वही चीज प्रधानमंत्री के पास भी होती है जी। मैं बहुत लंबा समय नहीं लूंगा, कोई बात नहीं, मेरे फोन आ रहा था। पर मैं यहाँ पर मेरे दिमाग में ये बात आती है कि कई बार आरोप लगते, 2012 में भी एक देश में बड़ा आंदोलन हुआ, जन लोकपाल, और वो जन लोकपाल के अरविंद केजरीवाल भी थे और ये भाजपा भी थी। ठीक है, मैं कांग्रेस के पक्ष में नहीं हूँ, पर मैं एक बात बताता हूँ। कांग्रेस में उनके जीजा को लेकर राहुल के पूरा माहौल हरियाणा में डीएलएफ, और पूरा होने के बाद हुआ कि अरविंद केजरीवाल भी 100 कागज दिखा रहे थे और इतनी मोटी मोटी फाइल लिए हुए थे। उस समय देश के सबसे बड़े वकीलों में शुमार कपिल सिब्बल साहब और अभिषेक मनु सिंह भी यहाँ कह रहे थे कि अरे भाई कोई सबूत हो तो अदालत में लाओ, बाहर क्यों चीख रहे हो। लेकिन मैं समझ रहा था, मैं पॉलिटिकल जानकारी भी रखता हूँ, क्योंकि नेताओं के लिए अदालत में लड़ना आसान हो सकता है, सबूत सिद्ध करने में टाइम लग सकता है, लेकिन जनता की अदालत में अगर वो फाइल रख दी गई है तो अदालत की सजा की जरूरत ही नहीं है। नेता की कुर्सी खींच जाएगी, जनता खींच लेगी, वहां आपको आपके वकीलों को तथ्य वो नहीं सुनेंगे। आप यहाँ करते रहिए, बच गए। उनकी अदालत में उनके पास ईवीएम में जाके वोट डालेंगे, हटा देंगे, बिल्कुल। और ये बात मेरे समझ में आती है कि अगर विपक्ष उस तरह की तरह मोदी जी को घेरने में कामयाब हो गया, पीएम मोदी को, और
हमारे पास भले ही वहां से प्रूफ ना है, ट्रंप या वहां जो भी उसमें फाइल ना आ पाए या हो ही ना, हम मानते हैं, और लेकिन विपक्ष जो ढपली बजा रहा है पूरा मिल करके, और उसके बाद ये डील होती है, और जनता के दिमाग में अगर ये बात जाती है कि भाई ये तो बहुत पावरफुल आदमी है, बड़े बड़े वकील भी हैं, विदेशों में भी गेम होगा, ट्रंप ने की डील हो गई, ट्रंप भी कुछ नहीं देगा, फाइल अगला फोटो देगा नहीं, उसके दिमाग में आएगी ना डील हो गई तो नहीं देगा, तो जनता की अदालत में तो फैसला जनता खिलाफ कर सकती है। बिल्कुल सूरज जी, हाँ बिल्कुल। आप और अगर फार्मर डील और ये सब गड़बड़ हो गया, सवाल का जवाब मैं थोड़ा हिस्ट्री में पीछे हो गए, मेरी बात सवाल मैं सवाल का ही जवाब दे रहा हूँ। बहुत सही सवाल आपने उठाया, ये अच्छा मंच है सवाल को उठाने का, और मैं उसको कोशिश करूंगा जवाब देने का। विश्वनाथ प्रताप सिंह के भारत के बाद में प्रधानमंत्री हुए, राजीव गांधी के खिलाफ एक ही चीज बोलते थे कि मेरे पास एक चिट्ठी है, मेरे पास कुछ कागजात है, अगर मैं सामने साबित कर दूं या दिखा दूं पब्लिक में तो राजीव गांधी की सरकार की सत्ता जो है चली जाएगी, गिर जाएगी। वो पेपर कभी नहीं आया। नहीं, और आप मुझे जा रहे और बोफोर्स तरीके से कांग्रेस बदनाम हो गई, उसमें कुछ नहीं आया, कोई साबित नहीं हो पाया। अगस्ता वेस्टलैंड पे भी चैलेंज हुआ था। उसके बाद आप आ जाइए इस पे केजरीवाल पे कि भैया मेरे पास जो शीला दीक्षित थी, वो तत्कालीन मुख्यमंत्री, उनके खिलाफ आरटीआई की कॉपी पड़ी हुई है, मेरे पास ये सबूत वो सबूत। आज तक केजरीवाल सिर्फ कहते हैं, विश्वनाथ प्रताप सिंह सत्ता हासिल कर गए, सत्ता वही मैं कह रहा हूँ। जनता, आपके सभी दर्शक और आपकी बहुत मिलियनों में फॉलोअर हैं, आपकी आवाज जनता तक पहुंचती है। मैं आपको सीधा कहूंगा कि आप सिर्फ कुछ ना करें। मैं यहाँ पे मोदी जी की भी कोई वो नहीं दिखा रहा हूँ कि मैं कोई वकालत नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि क्या विश्वनाथ प्रताप सिंह ने कभी कोई पेपर सामने लाए, क्या केजरीवाल ने कभी कोई पेपर सामने लाए, राहुल गांधी संविधान चोरी और संविधान खतरे में है, वोट चोरी की आरोप लगाया, क्या उसके पक्ष सबूत आपके सामने पेश किए? लेकिन राहुल के खिलाफ भी आए और राहुल की सत्ता नहीं मिली। वही कह रहा हूँ, नहीं यही कह रहा हूँ, ये सिर्फ एक हवा थी और जनता का एजेंडा था, ये नैरेटिव बिल्ड किया गया था। तो मैं ये मानता हूं कि ये कहीं न कहीं एक विपक्ष की सोची समझी राजनीति है। एप्स्टीन फाइल में कहीं अननोन आदमी ने किसी अननोन को 9 जुलाई की 2 लाइन की घटना बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री वहां गए यूएस में, प्रधानमंत्री वहां है ही नहीं। जिस घटना में आप आदमी हैम्बर्ग में है और जर्मनी से इजराइल की दूरी कम से कम 4-5 हजार किलोमीटर है, 10 घंटा का, तो ये एक महज उनको बदनाम करने की साजिश है। और उसके बाद मैं एक और, फार्मर बिल जो है पहले से तय था, इस टाइम हो जाना एक कोइंसिडेंस हो सकता है, इसको आप शक के नजर से ना देखें। दूसरी बात, अगर प्रधानमंत्री का आप कह रहे हैं कि कुछ आए भी, जैसे सिंघवी साहब का आप दलील दे रहे, बता रहे थे कपिल सिब्बल का, मैं तो कहूंगा कोर्ट, भारत में कोर्ट बनाई गया। भारत में जो जुडिशियल सिस्टम उसमें यह है कि न्याय होना ही नहीं चाहिए, न्याय होते दिखना भी चाहिए। अगर मोदी जी के खिलाफ कुछ है भी तो वो मोदी जी को भी पूरा हक है कि अपनी बात वो न्यायालय में रखेंगे। एसआईटी बैठेगी, इंदिरा गांधी के खिलाफ एसआईटी बैठेगी। सरकार को साफ करना चाहिए ना। हाँ, नहीं उसमें बता दूं, अगर वो साफ नहीं कर पाए तो नैरेटिव उनके खिलाफ जाएगा। नहीं, जिस दिन ये नाम आया था उसके अगले ही दिन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के सेक्रेटरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो है उनको क्लियर कर दिया था पूरी बात। डील पे जो बातें सरकार की तरफ से आई है, एप्स्टीन फाइल वाले मामले पे, वो हाँ नहीं, डील पर और एप्स्टीन फाइल जुड़ गया है जी, उस पे माना जा रहा है कि एप्स्टीन फाइल के दबाव में डील हुई है। मैं बता रहा हूँ, और डील पे जो बातें आई हैं, जो जवाब पीयूष गोयल या जिसने भी दिए हैं, वो बड़े गोल मोल से, मतलब बतौर पत्रकार मुझे भी लगा कि यार ये पूरा क्लियर नहीं हुआ। नहीं, और इसलिए मैं बोलूं तो क्या बोलूं। नहीं बिल्कुल आपकी बात अगर सही है। देखिए दो बातें हैं, एप्स्टीन फाइल पे तो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के सेक्रेटरी आके बोल चुके हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुकी है। अब आप डील की बात कर रहे हैं, तो मैं चाहूंगा कि सरकार की भाषा जो थी वो इतनी डिप्लोमेटिक, मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार से सिर्फ यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक समझने वाली भाषा में, मानक हिंदी में समझने वाली भाषा में आप अपने स्टैंड क्लियर कर लीजिए, ताकि आप जनता में आपके प्रति जो है संदेहास्पद चीजें ना आ जाए और आपको जनता में जो विश्वास है। और आज राघव चड्ढा संसद में बहुत अच्छा मुद्दा है, अगर हम किसी को चुनते हैं तो हमें रिकॉल का भी ऑप्शन होना चाहिए। अगर हम किसी को वोट देते हैं तो अगर वो आदमी काम नहीं कर रहा, जो कि बहुत अच्छी बात है, ये स्विट्जरलैंड में होता है कि राइट टू रिकॉल भी होता है कि अगर आपने किसी को वोट दिया तो आप वापस बुला सकते हैं। लेकिन भारत में अगर देखा जाए तो संवैधानिक एकेडमिक डिस्कशन के लिए तो वो बहुत अच्छी चीज है। इतनी जनसंख्या, 1 करोड़ 41 लाख की जनसंख्या को 5 साल बाद बुला लेती है, राघव चड्ढा की पार्टी को भी बुला लिया। हाँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन दर्शकों में यहाँ पे बड़ी बात कहूंगा जो मैंने झा साहब से कही, सूरज झा साहब से, और वो यही है कि ये अदालत है, अदालत में आने के बाद तमाम दाव पेच वकीलों के साथ मिलकर सबूतों का टाइम लग सकता है, उसके प्रमाणीकरण में, उस पर बहस करने में। लेकिन अगर सरकार ने, जो मुझे समझ में आ रहा है, ये मैं जब ग्राउंड पे जाता हूँ तो मेरी समझ में आता है, इस पर लोग शक की निगाह से देख रहे हैं और लोगों को लगता है जो डील हो गई है वो एप्स्टीन फाइल के दबाव में हो गई है। हम नहीं कहते हुई है, लेकिन सरकार का जो पक्ष इस पर आता है वो बड़ा ही गोलमोल है, वो एकदम स्पष्ट नहीं है। ये मैं जनता की ग्राउंड की रिपोर्ट बता रहा हूँ। और इसलिए जनता की अदालत में जब ये फाइल जाएगी, मतलब जब ये बात जाएगी, कब जाएगी? जब वोट पड़ेंगे 2027 में यूपी में पड़ेंगे,
2029 में बढ़े। तब तक अगर ये बात क्लियर नहीं होती है तो निश्चित तौर पे सरकार को नुकसान हो सकता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपकी क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। कैमरा पर्सन अजय के साथ शिवेंद्र गौल, वन इंडिया, दिल्ली। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.